जैसे वो तीनों बच्चे पैदा हुए, पहले एक पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, जन्म से वो बीमार रहने लगे। जी पापा जी। कई बार तो इनके बच्चे सीरियस हो जाते थे, जिसकी वजह से इनको कई बार लोगों से मांगने पड़ते थे। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। घर की छोटी छोटी चीजें भी दुखी होकर घड़ी तक, साइकिल तक भी बेच दिया। जी पापा जी। एक दिन कैसे कैसे पास्टर जी, इनका कहना है कि घर के बर्तन तक भी इन्होंने बेच दिए। बेच दिया। सोच लो, सोचो घर के बर्तन तक जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, इतनी सीरियस मैटर, तीनों बच्चों की बीमारियां, सब कुछ जिंदगी बेकार पड़ गई। बहुत बेकार। क्या सोच रहे थे उन दिनों में जब कोई हल नहीं हो रहा था? कभी कभी तो ऐसा लगता था पापा जी कि कहीं विदेश भाग के देश छोड़ दे। अच्छा, बेबस होकर सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं जी पापा या जी, सुसाइड कर लो? सोच लो ये इतना कितना। कष्ट होता था। मेरी वाइफ को इतनी हालत कि जो मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ था वही चीज इनको हो गई पापा जी। ऐसे सेम, वो एकदम और सेम हो मुंह से गए। झाग भी आता था। झाग आने लगा, अटैक आ गया, आंख फट गया पापा जी, काला वाला दिख नहीं रहा, सिर्फ उजला आंख ऊपर दिख रहा। अच्छा, अपोस्टल जी, ये भाई का नाम सौदागर बैठा है, ये झारखंड के रहने वाले हैं, साथ में इनकी पत्नी है। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 1992 में इनकी शादी हुई, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इनकी शादी हुई, इनके जीवन में हालात ज़्यादा खराब होने शुरू हो गए। पहले भी खराब थे क्योंकि इनके मदर फादर की पहले डेथ हो चुकी थी। फिर अपोस्टल जी शादी के बाद इनके हालात और ज़्यादा बिगड़ गए, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फिर अपोस्टल जी उन प्रॉब्लम्स में चल ही रहे थे कि फिर उसके बाद इनका पहला बच्चा, इनका बेटा इनके घर में पैदा हुआ। लेकिन अपोस्टल जी जैसे वो बच्चा पैदा हुआ तो उसको निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान थे, क्योंकि बहुत सारा इलाज करवाने के बावजूद भी उसको कोई राहत नहीं मिल रही थी। और अपोस्टल जी उन दिनों में इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो इनका कहना है कि लगातार उस बेटे का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे यानी कि बेटी ने इनके घर में जन्म लिया, और अपोस्टल जी सेम उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई निमोनिया की, उसका भी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ, बेटा, तो अपोस्टल जी तीनों को ही ये निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई पैदा होने से। जी अपोस्टल जी। उसको भी माइक देकर रखो साथ में। हेलो। हाँ, अच्छा, जी पापा जी। जैसे वो तीनों बच्चे पैदा हुए, पहले एक पैदा हुआ, दूसरा पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, जन्म से वो बीमार रहने लगे। जी पापा जी। जन्म से जन्म से। नमोनिया हो गया, तरह तरह की बीमारियां। जी पापा जी। अच्छा, फिर आगे? पर्सनली इनका कहना है कि उनका इतना ज़्यादा पेट फूल जाता था, जिसकी वजह से ये उसी समय भागकर उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे। पर्सनली जितने भी इनके पास पैसे होते थे सारे उनके इलाज के लिए खर्च कर देते थे। जो भी इनका काम धंधा बिजनेस पैसे आते थे। जी पर्सनली। क्या बिजनेस क्या था तुम्हारा? कुछ मेरा बिजनेस नहीं था पापा जी, हम खेती बाड़ी के काम करते थे। वो खेती बाड़ी बिजनेस ही होगा ना? जी जी वही। उसी से जो पैसा आता था खेती बाड़ी से। जी पापा जी। और कोई पैसा आता था कहीं से? कोई पैसा नहीं। खेती बाड़ी से जो भी आता था सिर्फ मतलब पर्सनली इनके 2.5 एकड़ इनके हिस्से की जमीन आती है, हाँ। और 2.5 एकड़ में खेती करके ये अपना गुजारा करते हैं, उसी में से अपने परिवार को इलाज के लिए से हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। मतलब तकरीबन उसी में से जो कुछ होता था इनके घर में उसी कमाई से होता था। वही एक सोर्स था। जी पर्सनली। अच्छा, फिर? और पर्सनली इनका कहना है कि जब इनके पास ट्रीटमेंट करवाते करवाते कोई पैसा नहीं बचा, और कई बार तो इनके बच्चे सीरियस हो जाते थे, जिसकी वजह से इनको कई बार लोगों से मांगने पड़ते थे। कुछ लोग देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। ऐसे करके अपोस्टल जी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने घर की चीज़ें ऐसे बेचनी शुरू कर दी, जैसे गहना और साइकिल, घड़ी तक इन्होंने बेच डाली अपोस्टल जी इलाज करवाने की। जी। जी पापा। घर की छोटी छोटी चीजें भी दुखी होकर घड़ी तक, साइकिल तक भी बेच दिया, जी पापा जी। क्योंकि पैसा कोई दे नहीं रहा, नहीं और जो दे रहे थे उनका कर्जा चढ़ रहा था। चल रहा था। तो यहाँ तक कि पापा जी हम अपने वाइफ की सारी गहना भी बेच दी। सारा जो भी गहना था वो भी बेचकर उन पर लगा दिया। जी पापा जी। तो इतने वो बीमार रह रहे थे, तो आप जैसे हम जो भी हमारा धर्म होता है उसमें जो भी भगवान होता है हम पूजा करते हैं, उसकी खूब की पूजा पाठ। नहीं पापा जी, हम इस धर्म में नहीं थे पापा जी।
नहीं नहीं, अपना धर्म जो जी आपका जी, धर्म, अपना में बहुत कुछ किया, बहुत किया, बहुत कुछ किया, मतलब फिर भी कुछ हल नहीं हो रहा था। कुछ हल नहीं, कुछ हल नहीं। सारा करने के बाद बहुत कुछ किया पापा जी, यहाँ तक कि बहुत तांत्रिक बाबा के पास गए, बहुत दूरी दूरी गए। जो वहाँ बताइए, एक बार मुकेश बाबा जो आए थे वहाँ तक भी हम गए। मुकेश बाबा नहीं आए थे, नहीं मुझे पता हाँ, नहीं, हाँ। अब हम की बारी वहाँ नहीं। तक भी गए। बहुत सारे बाबा लोग के पास जहाँ बताते वहाँ चले जाते, कहीं कुछ नहीं होता। ये बेटा की इतना बड़ा पेट फूल के हो जाता, अच्छा, फूल कर पेट बाहर आ जाता था। बाहर बड़े वाला बेटा को लगता कि ये पेट फाट के ऐसे ऐसे चरचरा करके, तो उसके गरज में हम लोग लागा हुआ धान को भी बेच दिए, रेहन रख दिए थे, बेचे नहीं सॉरी, मतलब एक दिन कैसे कैसे पास्टर जी इनका कहना है कि घर के बर्तन तक भी इन्होंने बेच दिए। बेच दिया। सोच लो, ऐसी हालात थी पापा मतलब जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था इससे बाहर कैसे आना है। और पास्टर जी इनका कहना है कि जब इनके सोचो, घर के बर्तन तक जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा, इतनी सीरियस मैटर, तीनों बच्चों की बीमारियां। अच्छा फिर और पास्टर जी इनका कहना है कि इस प्रॉब्लम के लिए जब कोई पैसा नहीं बचा इलाज करवाने के लिए, तो इनका कहना है कि इन्होंने धान की खेती लगाई हुई थी। उस समय तकरीबन काटने ही वाले थे, लेकिन इनके पास जब इनके बच्चे सीरियस हो गए तो उनको हॉस्पिटल में लेके जाना था, तो कोई पैसा नहीं था इनके पास। उस समय पास्टर जी इन्होंने धान की खेती का आधा एकड़ 1000 रुपए में भी गिरवी डाल दिया। 1000 हो, सोच लो, खड़ी खड़ी फसल, आधा एकड़ जमीन, अभी थोड़ी कच्ची थी ना, पकी नहीं थी, तो खड़े खड़े उस कच्ची फसल को 1000 रुपए में जमीन को गहने रख दिया, इसलिए ताकि उस समय कोई समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पैसा आएगा। और लोग क्या सोचते थे तुम्हारे बारे के, इसको कोई पैसा ना दो, इसका तो हाल ही यही है। जी पापा जी, कहीं भी मांगते थे ना, हाँ, तो लोग बोलते ना कि इसको पास तो बहुत कर्ज हो गया, तो कहाँ से भरेगा, कैसे कैसे पैसा भरेगा ये पैसा, कैसे भरेगा, और कौन देगा इसको, कौन है ना? देगा? ऐसे चल रहा था। अच्छा हाँ। फिर और पास्टर जी ऐसे करके इनकी लाइफ पूरी तरह से खराब थी। जो भी घर में आता था सब ऐसे इलाज में चला जाता था। ऐसे करके इनकी कंडीशन लगातार चलती जा रही थी। तीनों बच्चों का इलाज करवा रहे थे। पास्टर जी इनका कहना है कि जो इनके बड़े भाई से छोटा भाई है, उसके बच्चों को भी सेम नमूने की प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर उसके बाद उससे छोटे भाई के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम। अच्छा, जी, बड़े भाई के बच्चों को भी, छोटे भाई के बच्चों को भी यही चल रहा था, यही हालात चल रहा था। हालात चल रहा था। अच्छा फिर और पास्टर जी ऐसे करके ये पूरी तरह से परेशान थे, धार्मिकताओं में पूरी तरह से डूबे पड़े थे, सब कुछ कर रहे थे जैसा जैसा इनको बताया जा रहा था, तो लेकिन कोई भी कहीं से इनको छुटकारा नहीं मिल रहा था। और पास्टर जी ऐसे करके इनके बच्चों की एज तो बढ़ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं जा रही थी। मतलब बड़े हो गए जी तब भी वो रोग चल रहे थे, बड़े होने के बावजूद भी। जी पास्टर जी, सोचो, बचपन से लेकर बड़े हो गए बच्चे, ये भाई कैसे जिंदगी जी रहा होगा, कैसे कर्ज उठा उठा कर ट्रीटमेंट चल रहा था, कर्ज चढ़ गया था, सब कुछ जिंदगी बेकार पड़ गई। बहुत बेकार। क्या सोच रहे थे उन दिनों में जब कोई हल नहीं हो रहा था? कभी कभी तो ऐसा लगता था पापा जी कि कहीं विदेश भाग जाए, देश छोड़ दे, अच्छा, बेबस कहीं होकर भाग जाए। सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, जी पापा या जी, सुसाइड छोड़ कर के लो। भाग जाऊं। सोच लो, ये इतना कितना कष्ट आता था। कुछ समझ ही नहीं जब आएगी इंसान को, तो क्या करेगा इंसान, सोच लो आप लोग। अच्छा फिर उसके बाद लास्ट में एक बीवी का भी बताया था आपने। और पास्टर जी ऐसे इन प्रॉब्लम्स में चल ही रहे थे कि इनको कहना है कि उसके बाद इनकी बीवी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, लगातार ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बीवी के बच्चेदानी में स्वेलिंग बढ़ गई है, जिसके कारण आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। पास्टर जी इन्होंने कैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे किए और ऑपरेट करवाया अपनी बीवी का। लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद ये बताते कि कुछ समय के बाद जैसे फिर से इनकी बीवी के बच्चेदानी में स्वेलिंग हो जाती थी, और इनका कहना है कि उसी समय वो स्टिचेस वाली जगह से बच्चेदानी फट जाती थी। और फिर से जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने दूसरी बार भी ऑपरेट कर दिया। पास्टर जी उसके बाद तीसरी बार फिर से वही प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तीसरी बार फिर से बच्चेदानी वहीं से फट गई। फिर से पास्टर जी इनका कहना है कि तीसरी बार ऑपरेट करवाया। सोच लो भाई, सोच लो आप लोग, 3 बार की या इससे भी ज्यादा? पास्टर जी 4 बार ऑपरेट। ओ बाप रे, 4 बार ऑपरेशन कराना पड़ा एक ही प्रॉब्लम के लिए? जी एक ही पास्टर जी, प्रॉब्लम के लिए पापा जी 4 बार ऑपरेशन करा। जब करा के लौटते 6 महीना होता, 8 महीना होता, पता चलता कि फिर उसी टाका फट गया। फिर वो फट गया टांका। जी
फिर लेकर के दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते, फिर पता चलता कि ऑपरेशन करना होगा। सोचो बच्चों का रोग हालात चल रहा है हाँ, और बीच में ये पत्नी भी बीमार। अच्छा फिर इसका भी क्या? और पॉसिबली ऐसे करके जब चौथी बार ऑपरेशन करवाया तो फिर डॉक्टर ने कोई जाली वगैरह डाली, जिससे वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई पॉसिबली, लेकिन लगातार दर्दें रहती थी इनकी वाइफ को, भी बीपी बढ़ जाता था, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। पॉसिबली ऐसे करके अपने पूरे परिवार का इलाज करवा रहे थे, लेकिन चलते चलते पॉसिबली ये भाई को भी बीपी बढ़ गया और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया पॉसिबली। इस बंदे को भी ये चिंता करके हालात देखकर हालातों से समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे आना, इसका बीपी बढ़ने लगा, सिर फटने लगा और हार्ट अटैक हो गया। फिर और पॉसिबली जैसे हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट के दौरान पॉसिबली इनको डॉक्टर ने बताया कि आपकी हार्ट की एक नाड़ी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टंट डालना पड़ेगा। अच्छा तो पॉसिबली इनका कहना है कि 2.5-3 लाख कैसे तैसे करके इन्होंने फिर उस समय अपना स्टंट डलवाया। और पॉसिबली जैसे ये स्टंट डलवाकर वापस आ रहे थे और ट्रेन के थ्रू अपने घर में वापस आ रहे थे, पॉसिबली उस समय इनकी फैमिली बोल रही थी कि आप सीट पे बैठ जाओ ट्रेन की। किसी को कहा कि बैठने दो, तो पॉसिबली उस समय पूरी सीट बुक थी और बल सब लोग बैठे थे सीटों के ऊपर। जी। किसी भाई को कहा कि थोड़ी सी जगह दो, तो वो क्या कहने लगा? पॉसिबली उस समय वो बहुत ज्यादा बोलने लगा कि मैं तो खुद बहुत दुखी हूँ। ऐसे उसने भी अपने दुखों बीमारियों के बारे में इनको बताना शुरू कर दिया और कैसे तैसे करके। अच्छा वो जो बंदा जिसको उन्होंने कहा थोड़ी जगह दो, वो आगे से बताने लगा कि मैं खुद बीमार हूँ, दुखी हूँ। पेट क्या उठाया था? कपड़ा? पॉसिबली उसने भी अपने कपड़े उठाकर ऐसे पेट से दिखाया कि मैं तो जख्मों से भरा पड़ा ये देख मेरे जख्म, मैं तो खुद मर रहा हूँ। जी पॉसिबली। अच्छा फिर कैसे भी करके थोड़ी जगह मिली? पॉसिबली फिर उनके साथ ये बैठे और पॉसिबली फिर उसके बाद इनकी आपस में बातचीत होनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद पॉसिबली उन्होंने बताया कि मैं तो किसी चर्च में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा हल होगा, क्योंकि मुझे किसी ने गुड न्यूज दी है। अच्छा किसी ने गुड न्यूज दी उस बंदे को? जी। वो चर्च जा रहा था? जी अच्छा पॉसिबली। फिर पॉसिबली उसके बाद और पॉसिबली आ भी पंजाब में ही रहा था? जी पॉसिबली पंजाब में ही रहा था यहाँ। ठीक है फिर? तो पॉसिबली उसके बाद जैसे इन्होंने आपस में एक दूसरे का नंबर लिया और पॉसिबली इन्होंने उनको बताया कि जब तुम्हारा भला होगा तो मुझे भी बताना। तो पॉसिबली इस तुम्हारे दिमाग में यीशु को लेकर फीलिंग अच्छी नहीं थी? कभी भी नहीं पापा। मतलब आप जब वो बात कर रहा था तब भी आप सोच रहे थे कुछ नहीं है, ऐसे ही नहीं, फालतू हाँ, बात पापा जी, हाँ, है, एकदम फालतू बात है, जी, ऐसे सोच रहे थे? जी जी पापा जी। अच्छा फिर पॉसिबली इनका कहना है कि फिर उसके बाद जहां पे वो जा रहा था उससे पहले ही उसे किसी इंसान ने मिला, वहीं ट्रेन में कोई ट्रेन इंसान में मिला। कोई और इंसान मिला जो यहाँ आता था चर्च। जी पॉसिबली। उसने फिर अपनी मिनिस्ट्री को उसको गुड न्यूज दी, उस बंदे को, बीमार को। जी पॉसिबली। अच्छा फिर पॉसिबली वो यहाँ पर आया सुखपारायण मिनिस्ट्री में और यहाँ पर आकर पॉसिबली आपके द्वारा ले हैंड उसके ऊपर हुई और वो बंदा सारी बीमारियों से आजाद हो गया। सोच लो, जा भी रहा, कहाँ था वो? जा रहा था बंदा जहाँ 25,000 लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं प्रार्थना करने के हाथ रखकर? लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर ने उसको हमारी मिनिस्ट्री का सुसमाचार दिया, वो इधर आ गया और जैसे उसकी प्रेयर होती है वो सारी बीमारियों से फ्री हो जाता है। जी पॉसिबली। फिर इसको क्या कहता है वो फोन फिर करके? पॉसिबली उसके बाद इन्होंने जब ट्रेन से उतर गए फिर अपने घर में गए, इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बातों के ऊपर और पॉसिबली ऐसे चल रहा था कि उसके बाद फिर अचानक इनकी वाइफ की धड़कन बढ़। नहीं, उसने एक बार इसको वीडियो कॉल से बताया। और पॉसिबली उससे पहले इनकी बीवी के ऊपर हालात आ गया था। अच्छा हालात आ गया था, फिर धड़कन बढ़ गई पॉसिबली, इतनी ज्यादा धड़कन बढ़ गई कि पॉसिबली उसके बाद इनके मुंह से झाग आनी शुरू हो गई, पूरी तरह से बेहोशी की हालत में थी। तब वो इधर आया था? पॉसिबली वो इधर आया था और उस समय इन्होंने उनको कॉल की। कॉल इन्होंने की? जी पॉसिबली। फिर उसने क्या, तो आप बताओ क्या किया उसने? हाँ पापा जी ऐसा हुआ ना, वो हमको जब बताए कि नंबर हमारा ले लीजिए, आपका अपना नंबर दे दीजिए, हम जा रहे हैं वहाँ चर्च में और आप भी वहाँ आइएगा, आपका भी ठीक हो जाएगा। हम कहे कि आप जाइए भैया, पहले देख लीजिए, ठीक हो जाएगा तो मुझे बताइएगा। फिर वो यहाँ आए, उनकी जिलेबी टाइप के नस काला पीला से होता है ना पापा जी, हाँ, वो ऐसे हो वो गया। बीमारियां थी वो शैतानी। पूरे ऐसे दिखाए तो हम देख के उनकी दंग हो गए थे बीमारी। हम की किया इतना बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा वहाँ हाँ, प्रार्थना से। हाँ। फिर पापा जी वहाँ आए और दूसरा दिन मेरे पास वो वीडियो कॉल किए, यहाँ दिखाने लगा चर्च। यहाँ दिखाने लगे कि देखिए हम यहाँ आए हैं और हमारी बीमारी आधा खत्म हो गई, कितना था अभी देखिए कितना हो गया।
जब हम देखे ना पापा जी, वीडियो कॉल से यहाँ लोग दिखाने लगा तुम्हें? लोग दिखाया, मैं जब प्रेयर कर रहा था वो दिखाने लगा। वो भी दिखाया पापा जी। बंदे बन जो आप लोग भी ऐसा काम करो परमेश्वर के लिए। सब लोग सब दिखाओ, लोगों को वीडियो दिखाओ, खुदा का काम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें परमेश्वर बरकत देगा, उतना तुमसे खुश होगा। ये खुदा का काम है, रूहें बचना, जीवन बचना। अच्छा फिर पापा जी वो अपना भी वीडियो दिखाया, इसका भी, और इधर का भी सोच दिखाया। हाँ? इसके बावजूद भी पापा जी मुझे तेरा विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मन नहीं बना? नहीं मन बना, दुष्ट नहीं बनने दिया मन पापा जी। अच्छा फिर इसके बाद में हम बोले ठीक है भैया आएंगे, वैसा होगा तो देखेंगे। हाँ। इसी बीच में पापा जी महीनों नहीं बीता पापा जी, मेरी वाइफ को इतनी हालत कि जो मेरा हार्ट ब्लॉक हुआ था वही चीज इनको हो गई पापा जी। ऐसे सेम? वो एकदम सेम हो मुंह गए। से झाग भी आता था? झाग आने लगा, अटैक आ गया, आंख फट गया पापा जी, काला वाला दिख नहीं रहा, सिर्फ उजला आंख ऊपर दिख रहा है। अच्छा। घर में एक छोटा सा हमारा हॉस्पिटल भी है पापा जी। हाँ। उस हॉस्पिटल में मतलब आप ऊपर रहते हो, नीचे किराए पर दिया आपने जगह? किराए पे छोटी दुकान है, हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल। उनको भी दिखाया? हाँ, वो डॉक्टर साहब आए, देख करके बोले इनकी अटैक कर गया है, ले जाइए, जल्दी ले जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़े ले जाइए। फिर पापा जी हम तुरंत 2-4 लाख रुपया लगा के आए थे, कहाँ से पैसा लाए पापा जी कि हम लेके जाएं। फिर स्थिति के अनुसार हम कि ले चलिए भाड़े वाला गाड़ी से। फिर हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए रांची, कि चले जाते हैं रांची लेकर के और इनको कैसे इलाज कराएंगे। पापा जी मेरे पास 2500 रुपए थे, सिर्फ वो भी खाते में, हाथ में नहीं पैसे थे। और वो किराए वाला मकान से मैंने पैसा ले लिया था, वो पैसा देने के तैयार नहीं था, चूंकि अपने बीमारी में भी ले लिया था, वो बिल्कुल फिर देने के तैयार नहीं था। बहुत सारे लोगों से मैं पैसा मांगा पापा जी, कोई पैसा देने की तैयार नहीं हुआ। फिर तेरा इधर मन नहीं आया आने का? नहीं पापा जी, तो वाइफ के लेके मैं बढ़ा आगे रांची के लिए हॉस्पिटल। गाड़ी छूट गई मेरी पापा जी, अब गाड़ी छूट गए, हम लोग भी छूट गए। फिर इसके बाद में लेकर के जब वापस आने लगे, एक बैग मन बना कि बंगाली दा के पास फोन लगाओ। वो बंगाली दा फिर बताए, तांत्रिक बाबा? नहीं, जो यहाँ का गुड न्यूज मुझे अच्छा, दिया, वो बंदे को फोन लगाओ बंगाली दा का। फिर तो वो बंगाली के ही बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली दा हम लोग को बताए थे। हाँ। तो वो बंगाली दा के पास फोन लगाए, भैया हमारा वाइफ के भी इस तरीका के बीमारी हो गया भैया, हम रांची जा रहे थे और देखिए ना वाइफ को मैंने लेकर के नहीं जा पाए और वाइफ मेरा नहीं बचेगी, क्योंकि वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल करके जब उनको दिखाया मैं, क्योंकि तुमको मैं बोल रहा हूँ, तुम तो बात नहीं माना, तुम चले जाता वहाँ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चर्च में, तुम्हारा सारी बीमारी हल हो जाता। हम कि क्या करें भैया, जाए? बोले हाँ तुरंत निकलो, आज शाम की 12:20 में यहाँ गढ़वा रोड से गाड़ी है जम्मू तभी, उसको पकड़ो। हम कि भैया पैसा भी नहीं है, 2500 रुपया है, वो भी खाते में है, मैं कैसे करूँगा? क्योंकि पापा जी से मांगो, पिता परमेश्वर से मांगो, पैसे विश्वास से मांगो। अरे वाह, उससे मांगो, सब तुमको देगा, पैसा देगा। ऐसे उसने बताया आपको? हाँ, पैसा मांगो, टिकट मांगो और अपने परिवार के लिए दुआ मांगो, तुम्हारी परिवार ठीक हो जाएगी भाई। हम कि ठीक है, लगे दुआ मांगने। हम भी हार्ट पेशेंट, वाइफ भी हार्ट पेशेंट, मेरे बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे स्टेशन पे पापा जी। फिर हम लोग लेकर के वापस आ गए, दुआ मांगते आए, प्रार्थना करते आए। फिर फोन किए हमें बंगाली भैया पैसा नहीं हो पा रहा है, वाइफ भी ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि तुम जाओ, ठीक हो जाएगा, वो तुम लेकर जाओ। गुड। फिर वहां से, क्योंकि वो मेरी शिक्षा पकड़ गया ना। हाँ, फिर पापा जी वहां से हम लोग पैसा के लिए प्रार्थना, बैठ के बेटा भी बैठ गए, हम भी बैठ गए। जितना थोड़ा बहुत प्रार्थना करना था, जो अकील आने लगे करने। पापा जी से मांगने लगे, पिता परमेश्वर तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरा बापों के बाप हो, मेरा यीशु हो, तू प्रभु हो। जितना बताया पकड़ पाए, फिर बोलने लगे। पापा जी हम क्या बोले, जिससे मैं उम्मीद रखा था वो नहीं दिया मुझे एक पैसा, और जिस पर कोई उम्मीद नहीं था वो फोन करके बोल रहा है भैया आपकी हालत खराब है, मैं पैसा दूं। अपने आप देने लगे लोग? आप देने लगे। कितने पैसे हो गए तेरे पास? फिर मेरे पास 45,000 रुपए। इतना पैसा आ गया 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में? अच्छा, 45,000 खाते में पैसा। फिर आप चले गए रेलवे स्टेशन? नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं गए। फिर टिकट कटाने के लिए एक निजी अथी में गए, पापा दुकान है वहाँ गए? दुकान में गए, जहाँ कटता है टिकट। वहां जाकर के बोले भैया हमको अमृतसर के टिकट काट दीजिए, जाना है मुझे वाइफ के लेकर के। बोले अमृतसर के कब जाना है?
हम कि आज अभी जाना है, 12:20 पे गाड़ी है, अभी हमको जाना है लेकर के। वो बोल रहे हैं ना कि भैया आपको दिमाग उमाग खराब हो गया है, आप ऐसे डिस्चार्ज कैसे हैं। टिकट एक मिनट में मिल जाएगा? तुरंत कैसे टिकट कटेगा भैया, कहाँ से हाँ, कटेगा? हाँ। आप देखिए ग्राहक है, आप जाइए भैया, डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए। हम भैया काट दो टिकट भैया, हमारे पिता परमेश्वर की देन से टिकट मेरी खाली है, काट दो भैया, काट दो। बोली क्या है आप डिस्टर्ब मुझे कर रहे हैं? हम देखो ना भैया, कंप्यूटर खोलो ना भैया, खोलो ना। वो फिर बहुत मेरे करीबी थे, वो भी थे बेचारे, परेशान होकर देख के कि जनरल में नहीं है, अच्छी स्लीपर में नहीं है। हम कि फिर कहाँ है? बोले थर्ड वाला में होगा, हम देख लीजिए। तो देखे कि एसी वाला बोगी में है, लीजिएगा। हम कि हाँ लेंगे। तो बोला पैसा, बोला कि 1600 कुछ रुपए लगेंगे एक आदमी का। हम कि 3200 भी लगे तो काट दीजिए मेरा 4 टिकट, मुझे जाना है, जाना है मुझे। अच्छा, 3200 भी लगे तो मुझे टिकट काट को दो भैया। वो मेरा 4 टिकट, दोनों बेटा का, दोनों हम लोग का टिकट दिए। और हम लोग वहां से तैयारी बनाए, सारे व्यवस्था किए। जैसे ट्रेन में बैठे क्या होने लगा? वो बोला कि प्रार्थना करते जाना, तुम्हारा वाइफ ठीक हो जाएगा। फिर हम प्रार्थना करते करते घर से निकले, स्टेशन गए। वाइफ बोली हाथ छोड़ दीजिए, हम ठीक हैं, चलेंगे। अच्छा, इसको चंगाई मिलने हाँ, लगी? चंगाई मिलने लगा। अच्छा, फिर वहाँ उसके से बाद? फिर वहां से आगे बढ़े। हम लोग के यहाँ से एक चौपन पड़ता है, करीब करीब 40-50 नहीं 100 किलोमीटर घाट करके चौपन पड़ेगा स्टेशन। उससे पीछे ही थे पापा जी, लेकिन बोली कि हमें बाथरूम जाना है। हम चलिए। हम लोग बहुत खुश हुए, पापा जी के बाथरूम जाने के लिए भी बोल रहे हैं, चलिए। बोले छोड़ दीजिए मेरे को हाथ, हम फ्री हैं, चलेंगे फ्री। अरे वाह, फ्री गई। फिर हम लोग अपने आप गई? अपने आप गए। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए पापा जी। फिर हम लोग प्रार्थना करते करते, भूख नहीं लग रहा हम लोग का, गाड़ी में गुजारे के भोजन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर लिए पहला ही भोजन। ऐसी हम लोग की ताकत अंदर में आ गई। हम लोग यहाँ आ गए, अमृतसर आए स्टेशन पे। फिर हम लोग वो जो अति भैया हैं, मतलब यहाँ आ गए चर्च ऑटो से? हाँ भैया, एक ऑटो वाले, ठीक है, मैं समझ गया। वो लेकर के हम लोग के यहाँ जसबीर भैया, हाँ। जसबीर भैया लेकर के यहाँ आ गए। उनकी नंबर वही दिए थे, बंगाली दा। हाँ। वो जसबीर भैया यहाँ लेकर के आए, हम लोग कैसी हुआ। हम लोग उस दिन से मेरी वाइफ का आज तक कोई बीमारी नहीं है, फिर आज तक कोई बीमारी नहीं है, एकदम बिल्कुल ठीक है। नहीं, जैसे फिर ये यहाँ आने से चंगाई मिली, फिर हुआ क्या पापा जी, हमको तो चंगाई, इसको भी हमको भी दोनों को मिला चंगाई। लेकिन फिर हम लोग गए तो विश्वास तोड़ दिए पापा जी, अपने आप। अपने आप। सोचा हमारा धर्म नहीं है, नहीं, वो ये लोग, पंगा है ना। हाँ। ओ लोगो, वो हमको, ये बीच में पंगा है। ये जो इतना बड़ा काम देखने के बाद बीच में ये जो सिस्टम ना धर्म का, ये काम खराब कर देता है। फिर वापस जाकर तोड़ दिया हाँ, विश्वास। अगल बगल के लोग बोले ना कि क्या भैया आप धर्म चेंज कर दिए। हाँ, धर्म चेंज कर दिया। हम ये कहे- बात, उससे मन खराब होने लगा। हम प्रार्थना करते थे घर में ना, तो ऊपर लोगों छत पे की बातों से हाँ, आपने मन प्रभु से, परमेश्वर से हटा लिया। कुछ कुछ गड़बड़ाने लगा। हम तो उतना नहीं हटाए, लेकिन वाइफ के, बच्चे लोग को, हमारा भी, सबको मन धीरे धीरे हटने लगा पिता परमेश्वर से, हमारे यीशु प्रभु से मन लोगों हटने, की बातों से। हाँ, लोगों की बातों से। फिर क्या हुआ जब मन हटा दो? तो मन हटाने लगे तो इनके फिर परेशानी आने लगी, इनको होने लगा। हमको भी कभी कभी इधर दर्द होने लगता, कभी इधर होने लगता। तो बेटा कहता कि पापा चलिए ना एक बार दिखा लीजिए रांची में, हो सकता है दूसरा नस ब्लॉक हो रहा होगा। हम कि बेटा एक बात बोले, मानोगे तुम लोग? बोला हाँ पापा। हम कि बेटा यीशु हमारे प्रभु हैं, उन्हीं को मानो। मम्मी के देखा था ना क्या हालात था, मम्मी वहीं से न ठीक हुई है। यीशु हमारे प्रभु है, पिता परमेश्वर हमारे हैं। वहाँ जो पापा जी हैं, हमारे पापा जी हैं, उन्हीं के पास लेके फिर चलो। फिर हम लोग दोबारा पापा जी यहाँ आ गए। फिर हम लोग 2 महीना बीतते बीतते तक यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से आए और फिर जे मन बनाए पापा जी हम लोग, फिर आज तुरुक ले हम लोग मन बनाए हैं। कोई परेशानी नहीं पापा जी, ये देख लो, कोई परेशानी नहीं। इसके बीच में एक और बड़ी गवाही मेरी मुझे पापा जी सुन लीजिए। हाँ। मेरा बेटा का, बड़े वाला बेटा को हमने शादी कर दिया था पहले ही। वो शादी 3 से 4 महीना में गड़बड़ हो गई थी, वो किसी कारण बस। फिर इसके बाद में हम लोग के करनिहार घर में कोई नहीं था करने खाना बनाने वाला। फिर हुआ कि बेटा को शादी कर दिया जाए, लेकिन पता चला कि हार्ट के ऑपरेशन से, इनकी बीमारी से, बेटा बेटी की बीमारी से शादी की सब नीचे लग गए, कर्जे के नीचे। कर्जे तो के पैसा नीचे कहाँ से आएगा शादी के लिए? दबे हुए हैं, कहाँ हाँ, से होगा? हाँ, छोड़ दीजिए, 2 साल के बाद करेंगे। हाँ।
ऐसा मन बन रहा था। हाँ बोल छोड़ दीजिए, 2 साल के बाद होगा। हाँ। फिर ऐसे अचानक होते 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 रिश्ता वाला बोले कि आए आपके यहाँ। हाँ हम बोले काहे लाइएगा, कोई अभी करने की मन नहीं है। वो रिश्ता वाला बोल करके चले आए। आए, लड़का देख के चले गए। हम लोग के बोले लड़की हम लोग देख लिए जा करके। जब लड़की देख लिए तो एक बैग मन बन रहा है कि शादी करेंगे। जब शादी करेंगे, डेट दिन हम लोग सब रख दिए पापा जी। पैसा नहीं था, फरवरी में रख दिया डेट, लेकिन पैसा नहीं है आपके पास। हाँ पापा जी बता रहे हैं पापा जी हम। हाँ। फिर हम लोग डेट रख दिए, एक बैग बे सोचे समझे डेट रख दिए। लेकिन पापा जी मेरे पास कोई पैसा नहीं, सिर्फ एक ही पैसा मेरा किराए के जो मिलता था, 21,000 रुपये महीने मिलते हैं। हाँ। वही पैसा, और एक हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ पापा जी, जिसमें मुझे 10 से 12,000 रुपये मिलते हैं सरकारी। 21,000 वो हो गया, 10-12,000 आपका हो गया, जो खेती से थोड़ा बता आता है खेती उससे तो नहीं हो रहा है पापा जी, चूंकि पानी बिना बंजर भूमि पड़ गए हैं। हाँ 4-5 साल यही से। बस पैसा था, यही ये पैसा। सिंपल। हाँ पापा जी। फिर हम लोग सोचे अब कैसे होगा, डेट रख दिए। रिश्ता वाला 1 लाख रुपए देने के लिए भी बोल रहा था। हम बोल दिए कि एक पैसा भी नहीं लेंगे, लड़की पसंद हो जाएगी, हम शादी करेंगे। अब क्या करे, कैसे होगा पापा जी। समय नजदीक आ गया, 20 से 25 दिन की टाइम बच गया शादी का। फरवरी में शादी था। हम लोग आने के लिए यहाँ बहुत तैयारी किए थे, लेकिन फिर सोचे कि अब शादी हो गया, शादी बाद जाएंगे, शादी बाद जाएंगे। शादी के समय नज़दीक आ गई पापा जी। 1 रुपए नहीं, कोई से मांग रहे करके पैसा नहीं है, नहीं पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं, सब हाथ हिला देता नहीं है। फिर हुआ का पापा जी, हम लोग रात में एक दिन झगड़ गए सारे परिवार, दोनों बेटा दोनों परिवार हम लोग झगड़ गए। तूते में होते होते बढ़िया झगड़ा हो गई। डेट रखने के लिए बोले नहीं थे, आप लोग डेट रख दिए, अपना मन से कर दिए, हम नहीं भाग जाएंगे, नहीं करेंगे। लड़का लगा बोलने, ये भी लगे बोलने कि आप बेसोचे समझे करते हैं, अभी नहीं होता, परेशान होता। हम कहे कि हो जाएगा हो जाएगा। उस दिन खाना नहीं हम लोग कोई खाए पापा जी, झगड़ा के चलते खाना बन के रखा हुआ रह गया। रात में सोते पापा जी, हम क्या कहे पापा जी, ऐसा हुआ एक बैग सपने में आपके पास मैं आ गया, लेकिन आपकी चेहरा में सिर्फ ध्यान से देख रहा हूँ, रूप नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ जान रहा हूँ कि पापा जी के पास मैं आया हूँ। इधर चर्च में? चर्च में नहीं पापा जी, हम कहाँ हैं हम ये भी नहीं ये जान भी रहे। नहीं पता। अच्छा फिर अलग है कहें, फिर? लेकिन यहाँ पे नहीं है पापा जी। तो हम जान रहे हैं कि पापा जी तो हैं। तो पापा जी आप मुझे बोल रहे हैं क्या तुमको हमसे विश्वास टूट गया, इस चर्च से विश्वास टूट रहा है? नहीं पापा जी। हम कि पापा जी आप हैं ना? अरे हाँ हम हैं, बोलो तुम पे हम पे विश्वास टूट गया? हम नहीं पापा जी विश्वास नहीं टूटा। कि पापा जी आप तुम शादी करो, तुम्हारा शादी है नहीं मेरा शादी है, ये हमारा है, तुम शादी करो, तुम्हारा यही टेंशन है ना, शादी करो, सारी खर्च तुम्हारी प्रबंध हो जाएगी, सारी खर्च प्रबंध हो जाएगी। एक बैग नींद खुला पापा जी, हम उठे तो इनको तुरंत जगा दिए हम उसी रात को। हम बोले सुनिए ना, उठिए ना। बोले क्या? हम सब प्रबंध हो गया। तो बोले क्या प्रबंध हो गया? हम शादी की सारी प्रबंध हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, जितने भी खर्च है वो पापा जी रिस्क ले लिए हैं, पापा जी सारी व्यवस्था करेंगे। ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ हुआ है? कहाँ से? अभी पिता परमेश्वर वो पापा जी जिनके पास हम लोग जाते हैं सारी प्रबंध कर दिए हैं, बोले हैं, अभी बोले हैं तुरंत, इसीलिए तो मैं जगाया हूँ। अच्छा विश्वास देखो उस दर्शन का, ये बात पकड़ने वाली है ना। परमेश्वर ने क्या किया, मेरे रूप में इसको बताया, क्योंकि परमेश्वर का रूप तो है नहीं, वो तो अदृश्य परमेश्वर है। तो उसने मेरे रूप में इसको दर्शन देकर कहा जाओ, सारा इंतजाम हो गया। अच्छा फिर क्या होता है? फिर पापा जी हम लोग लग गए प्रार्थना में। अच्छा और जो प्रार्थना हम धन्यवाद देने लगे, प्रेयर में बढ़ गए। उसी रात में भी बैठ के तो किए ही। तो ये सबसे बड़ा काम था कि जैसे दर्शन आया प्रार्थना करने लगे, प्रे में जाने लगे, आगे बढ़ने लगे प्रभु में। अच्छा फिर पूरा हम लोग कभी नहीं प्रार्थना किए थे, शुरू से लेके उस दिन के रात तक हम लोग जो प्रार्थना नहीं किए थे, जितना टाइम नहीं दिए थे, उतना से अधिक शाम सुबह प्रार्थना में हम लोग भिड़ गए। और पहला चीज तक कि सुसमाचार में भिड़े हम लोग। सुसमाचार कितना पैसे का फिर इंतजाम हो गया? बहुत सारा पैसे हम नहीं सोचे थे पापा जी। कितना? करीब 8 से 9 लाख की हम शादी किए थे पापा जी। 1 रुपए नहीं थे मेरे पास, 1 रुपए नहीं। परमेश्वर कितना मान है। शादी में मेरी सारी सामान अधिक हो गए। अभी आप पूरे अच्छे से हो, सारे लोग अच्छे से हैं पापा। बीमारी किसी के पास नहीं है, कोई परेशानी नहीं है,
ये देख लो, बहू आई ना पापा सुनो जी। सुनो सुनो, इधर देखो ध्यान से। लेकिन अब जब इतनी अच्छी जिंदगी ये जी रहा है, तो गांव वाले अब विरोध कर रहे हैं इसका, कहते हैं तूने अपना धर्म बदल लिया है। ये देखो कितना विरोध कर रहे हैं। उस जगह के अगल बगल लोग सबे कहते हैं, चूंकि सेठ सौखाड़े लोग हैं। और आप क्या बोल रहे हो उनको फिर? हम बोले कि देखिए, अगर आप लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि धर्म चेंज कर दिए, इस जगह बहुत सारे लोग विकलांग पड़े हुए हैं, बीमारियां पड़े हुए हैं, हार्ट पेशेंट है, शुगर है, बीपी है, किडनी खराब लोगों का है, डायलिसिस हो रहा है, उनकी हो रही। ऐसा कीजिए अपने, हम भी उसी धर्म में थे, हम भी आपके साथ रहेंगे। आप उस धर्म से एक भी पेशेंट को ठीक कर तो दीजिए। अगर ठीक हो जाता है तो मैं आज के बाद उस धर्म में जाऊंगा भी नहीं, और आप लोग को भी मैं सुनाऊंगा भी नहीं। कहता है लेकिन कि जो इतने बीमार है वहां, जो हाँ। आप जिस धर्म में, आप ठीक करके दिखाओ, हाँ, फिर मैं यहाँ नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, प्रभु के पास। नहीं जाऊंगा। मैं जब इतना किया तब मैं हील नहीं हुआ, तो जब मैं प्रभु के पास आया तो मुझे नई जिंदगी मिली, तो फिर क्यों मेरा विरोध कर रहे हो? क्यों विरोध कर रहे हो? हम तो भी ये बोलो, देख लो, जो लिखा है वचन में वो तो होना है। तो इसीलिए अब आपने क्या सोचा, कोठे पर क्या लगाना है? हमको कोठे पे लगाना है पापा जी। हम मांग रहे हैं रात दिन पापा जी से, क्या मांग रहे हो, क्या लगाने के लिए? हमको इस जगह पे प्रार्थना के लिए कम से कम एक रविवार को मुझे छुट्टी मिल जाए प्रार्थना करने की पापा जी से आज्ञा अच्छा, मिल जाए। आप संगति लगाना संगति चाहते हो? लगाने की आज्ञा मिल जाए पापा अरे जी। वाह वाह वाह। मैंने सुना आप सलीब भी लगाना चाहते हैं, सलीब। हाँ हाँ, वही पापा जी ऐसे बनवा करके जब आज्ञा यहाँ से मिल जाए। जब सलीब लगाओगे तो आरएसएस वाले, वो तुझे शिवसेना वाले सब आ जाएंगे। हम वो देखिए पापा जी, वो लगाने के लिए बोल रहे हैं। कल हम भैया से बोले ब्रदर, हाँ ये लगाएंगे पापा जी हम। ये है प्यार सच्चा प्रभु का। हाँ। ये जिंदगी मिली है उससे, प्रभु से। इस बड़ी गवाही के लिए ऊंचा ऊंचा तारीफ करो, तारीफ करो। अच्छा मुझे बताओ, कुछ हिंदू लोग सिख बन रहे हैं, ठीक है, कुछ मुस्लिम कुछ बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, क्या हमें किसी से प्रॉब्लम है? क्या क्रिश्चियन भी कभी डंडे डांगे लेकर किसी का विरोध कर रहा है? समाज में लोगों को आज तक समझ नहीं आ रही, क्या कोई कुछ भी कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम है किसी से? हम तो बस अपना काम कर रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने दिया है। क्या हम भी डंडे तलवार लेकर लोगों को मार दाड़ ये वो जैसे दुनिया करती है, करते हैं हम लोग? हम तो करते नहीं ऐसे। इसी से पता चलता है सच्चाई का रास्ता क्या है। अब आपने जीना है, आपको बताकर। हाँ, क्या क्या कहना चाहता है? बड़ा दिल उसका बोलने का। पापा जी, मैं जेल भी जा सकता हूँ, फांसी भी जा सकता हूँ, लेकिन उसे लगाने के मुझे आदेश दे दिया जाए पापा जी। हम उसी से मेरा जीवन मिला है पापा जी, उसी से मेरा जीवन मिला है। फांसी भी लगने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे क्रॉस लगाने की इजाजत दे दो मेरे घर के बाहर। तो इधर कुछ लोग ऐसे हैं, कोई मिल गया ना, या फोन आ गया, रिश्तेदारों के पास खड़े हैं, किसी ने विश्वासी ने कह दिया जय मसीह दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जय मसीह नहीं बोलना, मैं पता लग जाऊं मैं तो ईसाई बन गया। काम भी यीशु तो चाहिए और जय मसीह भी नहीं करनी। डर कितना देखो। मैं किसी को बोल रहा था, तुम फकर से बोलो अब कहाँ हो, तुम इस सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान के यहाँ हो। फकर से, मान से बोलो अब तुम किसके हो। अगर ये मान तुम्हारे अंदर होगा तो उतना जबरदस्त बरकत भी तुम पाओगे। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको जो भी आत्मा सो के क्या करना, ठीक है? तारीफ करो, ऊंचा 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 और ऊंचा तारीफ करो। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।